हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो जायका वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट हिना इकबाल और कुकिंग एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए हर एक नए दिन की तरह एक नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये जायका का जो सफ़र है ये हमें लेके जाता है मुख्तलिफ़ जगहों पे। हम उनकी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक की रेसिपी ट्राई करते हैं, क्योंकि हमने इसमें वर्ड का जो एक वर्ड यूज़ किया हुआ है, इसकी वजह से हम तकरीबन तमाम दुनिया के जो खाने हैं उनको ट्राई करने की पूरी कोशिश करते हैं और रेसिपीज़ बनाते हैं इतने ही आसान तरीके से कि हर कोई इंसान, हर कोई बंदा जो हमारा देखने वाला है, जो हमारे प्रोग्राम को रेगुलर बेसिस पे देखता है, वो इसको अपने घर में बहुत आसानी से बनाए और ट्राई करे और इन्जॉय करे पूरी दुनिया के जो खाने हैं, जो जायके हैं उनको। तो आज के हमारे प्रोग्राम में हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए हॉट एंड सावर चिकन सूप। तो नाज़रीन, हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमें हॉट एंड सावर सूप के लिए जिन अज़्ज़ा की ज़रूरत है, हमें चाहिए चिकन बोन्स, इसकी बनाएंगे हम यखनी। इसके साथ हमें चाहिए बोनलेस चिकन, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, शुगर, ब्लैक पेपर पाउडर, और ये हमारे पास है चिली फ्लेक्स, और इसके साथ साथ हमारे पास है लेमन जूस, सोया सॉस और विनेगर। इसके साथ हमें चाहिए एग, और जो हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, उसमें आप अपनी चॉइस से, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सूप में बहुत सारी वैरायटीज़ आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ। पर हम ऐड करेंगे इसमें कैबेज, हमारे पास है कैरेट्स, और हमारे पास हैं कैप्सिकम्स। यानी अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें फूल गोभी भी शामिल कर सकते हैं, जिसको हम कैबेज कॉलीफ्लावर कहते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें चाहिए पानी, और इसमें हम बनाएंगे और डालेंगे टमाटो प्यूरी, क्योंकि हमारा जो ये हॉट एंड सावर सूप है ये थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी है। आप यकीनन इसको बहुत ही पसंद करेंगे। और प्यूरी मैं आपको, जो टमाटो प्यूरी है, वो लाइव बनाना बताऊंगी कि किस तरह आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। आपको किसी मार्केट में जाके प्यूरी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जी नाज़रीन, शुरू करते हैं हम अपनी कुकिंग। ये हमारे पास हमारा पॉट है, इसमें हमने तकरीबन 2 लीटर जो है नीली पानी लिया है, सादा सा। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसमें बनाएंगे हम अपनी यखनी। और ये दूसरा पैन जो है, इसमें भी हमने प्लेन वाटर लिया है, ये आप देख सकते हैं जैसे कि कैमरा में। इसमें हम अपनी प्यूरी के लिए, जो हम टमाटो प्यूरी बनाएंगे अपने इसमें ऐड करने के लिए सूप में, उसमें हम टमाटोज़ बॉईल करेंगे। जी नाज़रीन, शुरू करते हैं। ये हमारे पास नीली 750 ग्राम आई थिंक चिकन बोन्स हैं। तो ये हमने 2 लीटर ऑफ वाटर में हमने इनको डाल दिया है, ताकि हम इसकी यखनी बना लें। जैसे ही हमने इसमें चिकन ऐड किया, इसमें हम 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट जो है वो भी ऐड कर लेंगे, या हस्बे ज़रूरत जितना आपको मुनासिब लगे यखनी बनने के लिए हमने रख दी है। अब हम इसको इसकी हाल पे छोड़ देंगे जब तक ये चिकन बॉईल होता है, और इसके जो क्या कहते हैं चिकन के जो जायका है जो पानी में शामिल हो जाएगा, अच्छी सी यखनी बन जाएगी। और मीनवाइल हमने ये पानी जो है अपना गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जी नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी आज की रेसिपी में जो हम चिली सॉस इस्तेमाल करते हैं, घर में आप कैसे चिली सॉस अपनी बना सकते हैं। ये जो हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं, इसमें हमने क्या करना है, सिंपली ये हमारे पास जो विनेगर है, आप किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें, इसको हम ऐड करेंगे। ये हमने विनेगर ऐड किया और हमने अपनी इस चिली फ्लेक्स में ऐसे मिक्स कर दिया, एंड देन वी गोना लीव इट फॉर टिल वी गोना मेक आवर सूप। और आप देखिएगा कि ये बहुत अच्छी सी एक पेस्ट बन जाएगी। जी, ये हमारी जो है हमने चिली सॉस तैयार की है विनेगर के साथ, हमने घर में बनाई है। बाज़ार से सॉसेस लाने की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ये तो हमारे जो हॉट एंड सावर की मेन इंग्रेडिएंट है चिली सॉस, ये हमने रेडी कर लिया। इसको हम अपनी एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ ही हम अपनी जो ग्रीन चिलीज़ हैं, सबसे पहले उनको प्रिपेयर करते हैं। मीनवाइल जो हमारा प्यूरी का वाटर है वो थोड़ा सा बॉइलिंग फॉर्म में आ जाएगा। बहुत ही बारीक बारीक आप ये देख रहे हैं, हम इसकी चॉपिंग करेंगे। और ये भी मैं साथ साथ बताती चलूँ कि जो हम चिलीज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे बेस्ट फॉर्म जो चिली होती है, ग्रीन चिलीज़ होती हैं। इसके साथ साथ
आप जो सबसे हॉट चिली होती है, वैसे तो लोग सोचते हैं कि अच्छा जी कोई और मिर्चें नहीं मिल रही तो गरम मसाले वाली मिर्च यानी ब्लैक पेपर डाल लें, पर सबसे ज़्यादा जो स्पाइसी मिर्च है वो कहा जाता है कि वो ब्लैक पेपर ही होती है। जी नाज़रीन, ये अब हमने चॉप कर ली हैं अपनी ग्रीन चिलीज़, तो हम इसको ऐड करेंगे इस हमारे छोटे से बॉल में। चिलीज़ को आपने काटने के बाद अपने हाथ ज़रूर धो लेने हैं, कहीं अपनी आँखों पे ना लगा लें, बिकॉज़ दे आर वेरी हॉट, दे विल बर्न योर आइज़ ना, तो किसी भी स्किन कांटेक्ट में ना लेके आएँ। ये हमने इस तरह चॉप की हैं वेरी फाइन और बारीक सी। अब हमने इसमें क्या करना है, ये हमारे पास विनेगर है, ये हमने इसमें ऐड कर देना है ताकि जो चिली का एक्चुअल टेस्ट है वो हमारे विनेगर में आ जाए, और फिर हम इसको अपने सूप में इस्तेमाल करेंगे जब हम इसको सर्व करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इस तरह की उन्होंने सॉसेस बना के रखी होती हैं, एंड दे चार्ज यू अ लॉट फॉर जस्ट गिविंग यू अ सॉस, एक्स्ट्रा सॉस ना। जी नाज़रीन, ये हमारा जो पानी है, जो हमने टमाटर जिसमें अपनी प्यूरी बनानी है, वो थोड़ा बहुत सिमर हो रहा है, तो मीनवाइल हम अपने टमाटर्स को प्रिपेयर कर लें उसमें ऐड करने के लिए। ये हमारे पास 4 टमाटोज़ हैं, इनका हम टॉप निकाल देंगे और इसके पील को इस तरह करके हम कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको बॉईल करें, अगर आप टॉप नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसे ही इसके पील में कट लगा लें, ताकि जब आप फ्यू सेकंड्स के लिए अपने टमाटर बॉईल करके निकालें तो इनके पील जो हैं वो इजीली रिमूव हो जाएं। ये प्यूरीज मिलती हैं बाज़ार में, पर उसमें इतने सारे उन्होंने प्रिजर्वेशंस यूज़ किए होते हैं उनको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, कि वो इतनी हेल्दी नहीं होती हैं जितनी वो नुकसानदेह होती हैं। ये हमारे 4 टमाटोज़ हैं, ये अपने बड़े आराम से अपने इस जो हमारा पानी गर्म हो रहा है इसमें डालने हैं, और जैसे ही ये बॉइलिंग फॉर्म में आएंगे 3 to 4 मिनट्स इनको बॉईल होने देना है, फिर इनको निकाल के हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। इसके साथ साथ हम अपनी कटिंग करते रहते हैं। ये हमारे पास 1 कैरेट है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, कौन सी वेजिटेबल्स आपके घर वालों को पसंद है या आपको पसंद है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हम इसके बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा आपने इसको क्या कहते हैं, थिक भी नहीं होना चाहिए और थिन भी नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज से आपने इसको इसके चंक्स से बनाने हैं। और जो हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे वो आप देखेंगे कि हमने किस स्टेज पे इसमें वेजिटेबल्स ऐड की हैं, ताकि वेजिटेबल्स की जो न्यूट्रिशंस हैं वो भी ज़ाया ना हों, क्योंकि आपको पता है कि कैरेट्स जो हैं वो कितनी अच्छी होती हैं आपकी आइज़ के लिए। और वैसे भी अगर आप कहते हैं कि अगर आप अपना चाहते हैं कि आपका जो कलर है फेयर हो जाए, वाइट हो जाए, तो आपको चाहिए कि रोज़ाना 1 ग्लास आप जो है कैरेट जूस पिएं। जी नाज़रीन, हमारी जो चॉपिंग है वो भी जारी और सारी है। आपको पता है कि चाइनीज़ खानों में चॉपिंग का बहुत इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे होता जा रहा है वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग TV99। वेलकम बैक टू जायका वर्ल्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे किचन में बन रहा है हॉट एंड सावर चिकन सूप, और ब्रेक से पहले भी हम चॉपिंग कर रहे थे। हमारी जो यखनी है वो तैयार हो रही है, और इस तरफ हमारी जो टमाटो प्यूरी के लिए हमने टमाटो रखे हुए हैं वो थोड़ा बॉईल हो रहे हैं। तो जी नाज़रीन, ये जो हम चॉपिंग कर रहे हैं ये आप अकॉर्डिंग टू योर ओन डिज़ायर भी कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए कि वो उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटना चाह रहा है तो वी डोंट माइंड, आप
अपनी जो आपकी मंशा है या मर्ज़ी है या डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंगली आप कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये हमारी जो यखनी है आप देख सकते हैं कि इसको एक बॉयल आ गया है। तो अभी हम इसको फर्दर मोर सिमर होने देंगे ताकि इसका अच्छा सा चिकन का जो एसेंस है वो इसमें शामिल हो जाए हमारे पानी में। हमने इसमें कोई चिकन क्यूब्स वगैरह इस्तेमाल नहीं किए बिकॉज़ वी वांट टू मेक इट वेरी हेल्दी फॉर यू। नियरली हाफ कप हमारी हो गई हैं कैरेट्स। हम इनको शिफ्ट करेंगे एक प्लेट में। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कैरेट्स तो आप अपनी डिज़ायर के हिसाब से, यानी जो भी रेसिपी होती है अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस, आप उसमें वेरिएशंस कर सकते हैं कि जो आपको लगे कि नहीं हमें ये चीज़ ज़्यादा पसंद है या बच्चे हमारे जो हैं उनको ये चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप उसकी वेरिएशंस कर सकते हैं। ये हमारे पास है फ्रेश कैप्सिकम जिसको शिमला मिर्च भी कहते हैं। तो अब हम इसकी भी कटिंग करेंगे। बहुत इजी से आपने इसके साइड पे लगाया कट और बहुत अच्छे तरीके से इसको सीड फ्री कर लिया, सीड रिमूव कर लिया इसके। और आई थिंक वी जस्ट नीड प्रॉब्ली 1 ऑफ द कैप्सिकम। अच्छा जी, कैप्सिकम जो है ये एक तो आप इसको कुक करके खाते हैं, सालन भी बना सकते हैं, इसका सूप में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कई लोगों को गलत फहमी है कि ये पका के खानी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इसको फ्रेश सैलड में भी इस्तेमाल करेंगे तो इट इज़ वेरी हेल्दी और आप इसको सैलड के तौर पे भी खा सकते हैं। इसको भी हम लंबी लंबी इसमें काट लेंगे और वेरी थिन लेयर्स में काटेंगे ताकि जो हमारी शेप है पहले जो हमने कटिंग की है उसकी अकॉर्डिंग ही हो सारी। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी जो यखनी है वो तैयार हो रही है। दूसरी तरफ हमने जो टमाटो प्यूरी, क्योंकि ये हमारी वेरिएशन है कि हम जो अपना हॉट एंड सावर चिकन सूप बना रहे हैं इसमें हम टमाटो प्यूरी ऐड करें और वो भी ऐसी कि जो हमने घर में ख़ुद तैयार की हुई है, बाज़ार से नहीं ला रहे, और आपको गाइड भी कर रहे हैं कि कैसे आप इजीली टमाटो प्यूरी जो है अपने घर में बना सकते हैं। जी हम इनको भी शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। ये हमारी 1 जो है होल कैप्सिकम है जिसके हमने सीड रिमूव करके उसको ऐसे लंबे लंबे उसमें काट लिया है स्ट्रिप्स में। और ये देखते हैं कि ये जी हमारे, आप देख सकते हैं जो हमारे टमाटोज़ हैं वो फुली फॉर्म में आ गए हैं, बॉईल हो गए। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास है फ्रेश वाटर, फ्लेम हम इसकी कर देंगे ऑफ और एक फोक की मदद से हमारे ये जो टमाटर हैं हम इसमें से निकालेंगे डायरेक्ट और स्ट्रेट इनको हम डालेंगे अपने ये जो कोल्ड वाटर है इसमें। जी अब हम इनको लीव करेंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स। ऐसे हमने इनके पील रिमूव करने हैं। करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको दरमियान से खोलेंगे और इसके जो सीड्स हैं अपने हाथ की मदद से उनको निकाल देंगे। ये हमने इसके सीड्स निकाल दिए। इसी तरह हम, क्योंकि अगर हम किसी कुकिंग की जो होती है रेसिपी, जिससे हम कोई करी वगैरह बना रहे हैं तो हम उसमें सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चूँकि हम सूप बना रहे हैं तो हम इसमें से इसके जो सीड्स हैं उनको रिमूव कर देंगे ताकि वो हमारे क्या कहते हैं उसको सूप में आए नहीं, नज़र नहीं आए।
जी नाज़रीन, यहाँ पे होता जा रहा है एक छोटे से ब्रेक का टाइम। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि इस ब्रेक में हम क्या करेंगे। हम इन टमाटर्स का जो सीड है उनको रिमूव करके ब्लेंडर में डालेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। सो वी आर गोइंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, कीप वॉचिंग TV99। जी, वेलकम बैक टू आवर शो जायका वर्ल्ड। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की हमारी जो रेसिपी है उसमें हम बना रहे हैं हॉट एंड सावर चिकन सूप। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम बना रहे हैं टमाटो प्यूरी आपके लिए, जो हम इस सूप में ऐड करेंगे। तो करना क्या था हमने कि हमने जो टमाटोज थे उनको बॉईल किया, उनके पील निकाले, सीड निकाले, उनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। अब हम ये हमारा जो प्यूरी है बिल्कुल रेडी है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारा प्यूरी बिल्कुल रेडी है। हम इसके साथ साथ देखते हैं हमारी जो यखनी है उसका क्या सिचुएशन है। जी नाज़रीन, ये देखें, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है, तो मीनवाइल हम अपनी बाकी की जो चॉपिंग है उसको पूरा कर लेंगे। और ये जो हमारी प्यूरी है इसको हम, क्योंकि हमने इसको बॉईल भी किया है टमाटर को, फिर भी अगर इसमें थोड़ा सा कच्चापन रह जाएगा तो वो सूप में टेस्ट आएगा उसका। तो हम क्या करेंगे, अपने ये पैन में इस प्यूरी को डालेंगे और इसका जो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा वाटर है वो हमारा जो है वो ड्राई हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको डायरेक्टली अपने सूप में ऐड इन कर लेंगे। जी, इसके साथ साथ हमारे पास है कैबेज, इजीली अवेलेबल है, किसी भी सुपरमार्केट से आप ले सकते हैं। इसका जो ऊपर वाला पील है हमने इसको वॉश किया हुआ है, फिर भी आप ऊपर वाला जो इसका पील है रिमूव कर दें। और आपको पता है रिसेंटली कितना इशू चला था कि जी चाइना से कैबेज आ रही है जो कि मेड ऑफ प्लास्टिक है। तो ये प्लीज़ आप जब भी कोई सूप वगैरह बना रहे हो तो ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि आप रियल कैबेज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है जी, अब हमने इसको उसके दरमियान से 3 या 4 स्लाइसिस कर लिए। और देखें इसको ऐसे, कितना इजी है कैबेज को चॉप करना। और कैबेज जो है इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसको सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करें तो ये आपके वेट रिड्यूस करने के लिए, जो मेरी बहनें या माएँ या बेटियाँ या भाई चाहते हैं कि उनका वेट लूज़ हो जाए, तो अपने घर सैलड में कैबेज का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये बहुत हेल्पफुल होती है वेट रिड्यूस करने के लिए। जी, कैबेज भी हमारी हो गई, इसको भी हमने अपनी इस प्लेट में साइड पे निकाल लिया। जी, ये सिमर हो रहा है टमाटो जो है हमारा, जिसका एक्स्ट्रा वाटर है वो इसमें ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम इसको अपने सूप में ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास है फ्रेश चिकन ब्रेस्ट, तो हम फ्रेशली चिकन की ही यखनी बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इनको मज़ीद थिन कर लेंगे, इसकी जो लेयर्स हैं बहुत थिन कर लेंगे। और इसको भी हम लंबाई में ऐसे छोटे छोटे इसके फ्लेक्स जो हैं वो काट लेंगे। जी, ये हम अपने जो हैं चिकन के ब्रेस्ट पीसेस, इसको हमने इस तरह से लंबी लंबी इसकी काशें बना ली हैं। थोड़ा सा हम इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि हॉट एंड सावर चिकन सूप है, तो जितना ज़्यादा उसमें चिकन का टेस्ट आएगा, स्पेशली हमने कोई उसमें चिकन क्यूब्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, हमने सारा कुछ फ्रेश बनाया है आप लोगों के सामने। तो ये बहुत हेल्दी है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। तो इस तरह की रेसिपीज़ जो मैं बनाती हूँ हम बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई किया करें। और इसके साथ साथ अपने कमेंट्स में हमें बताया करें कि आपने ट्राई किया किस तरह का बना और आपकी फैमिली ने उस आपकी एफ़र्ट को कितना अप्रिशिएट भी किया। जी नाज़रीन, ये हमारी जो चिकन हमने चॉप कर ली है, इट्स रेडी। तो मीनवाइल हम देखते हैं कि हमारा ये जो प्यूरी हमने सिमर होने के लिए रखी थी, आप देखें कि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है, वी जस्ट नीड 2 टेबलस्पून, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई। ये देखें इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है ऑटोमेटिकली। थोड़ी देर और इसको सिमर होने देंगे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी यखनी की क्या कंडीशन है।
जी हमारी जो यखनी है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से अपनी ये जो बॉन्स हैं इसको रिमूव कर लेंगे, इनके ऊपर जो मीट लगा होगा उसको भी हम निकाल लेंगे। तो एक बॉल चाहिए। बेसिकली हमने अपनी इसमें से यखनी में से हड्डियाँ जो है रिमूव कर लेनी है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश बनी है यखनी हमारी। जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त होता जा रहा है एक छोटे से ब्रेक का। तो मीनवाइल हम क्या करेंगे, मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि हम अपनी ये जो हम बॉन्स निकाल रहे हैं इनके ऊपर से जो मीट होगा वो हम इसको रिमूव कर लेंगे ताकि हम उसको अपने सूप में इस्तेमाल करें, उसको ज़ाया ना होने दें। सो वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। कीप वॉचिंग TV99। वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। जैसा कि हम ब्रेक पे जाने से पहले आपको हमने बताया था कि हम जो अपनी बोन्स हैं उनसे हम चिकन को रिमूव कर लेंगे। इस तरह हमने चिकन को श्रेड कर लिया है। अब हम जा रहे हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चॉपिंग, कटिंग, हर चीज़ तैयार है। अब जल्दी जल्दी से हमने अपना जो है सूप बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये हमारी आप देख सकते हैं यखनी तैयार है। ओरिजिनल चिकन की यखनी बनाई है, कोई चिकन क्यूब्स इस्तेमाल नहीं किए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ये हमने तकरीबन 2 कप पानी इसमें मज़ीद ऐड किया है। फ्लेम को हाई कर लें। अब हम इसमें अपने जो है मसाले वो ऐड करना शुरू करेंगे। ये हमारे पास है रेड चिली पाउडर। तो हमारे पास जो है ये बहुत ही कहते हैं इसको स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल यूज़ 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। चूँकि हमने इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल करना है तो सॉल्ट जो है हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे। हमने जब यखनी बनाई थी उसमें भी ½ टीस्पून इस्तेमाल किया था। अब हम बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा ½ टीस्पून का भी 1/3 हमने इसमें ऐड किया है। और ये हमारे पास है ब्लैक पेपर पाउडर। ये जी हॉट एंड सावर में बेसिकली रेसिपी में सबसे जो अहम चीज़ होती है वो है ब्लैक पेपर। तो ये हम इसका 1 टीस्पून इस्तेमाल करें क्योंकि जो हॉटनेस फील होनी है वो इसी की वजह से हमें फ़ील होगी, क्योंकि आपकी ये इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ शुगर। शुगर बेसिकली नेसेसरी नहीं है, आप इसमें ऐड ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका जो टेस्ट है उसको इन्हेंस कर देती है आपके सूप का। और इसको हम अब छोड़ देंगे। जैसे ये थोड़ा सा बॉइलिंग फॉर्म में आएगा तो हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। जी ये हमारी जो प्यूरी थी ये भी हम इसी में ड्यूरिंग द कुकिंग ही इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि आपने देखा था कि ये हमारी जो प्यूरी है बिल्कुल रेडी है। आप इसको ऐसे घर में तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा सारे टमाटर की बना के रखें और अगर आप चाहते हैं कि आप उसको 1 वीक के लिए प्रिजर्व कर लें तो उसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर लें अपनी प्यूरी में। जब आप उसको गर्म कर रहे हों या इस तरह हीटिंग प्रोसेस में लेके जाएं तो ये आप 1 वीक तक इसको सेव कर सकते हैं। अगर सिरका मौजूद नहीं है घर में तो आप क्या कर सकते हैं कि उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर ऐड कर लें। बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी जो यखनी है, जो हमारा सूप है, उसको एक बॉयल आए तो हम इसमें अपना चिकन ऐड करें और बाकी की सारी इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास नियरली 5 एग्स हैं जिसकी हमने योक रिमूव कर ली है। सिर्फ वाइट चाहिए हमें, एग वाइट निकाल के इसको हम मीनवाइल थोड़ा सा बीट कर लेते हैं ताकि हम बिल्कुल रेडी हों। क्योंकि ये चाइनीज़ जो खाने होते हैं इनकी खसूसियत ये होती है कि इनका प्रिपरेशन टाइम ज़्यादा होता है पर कुकिंग टाइम जो है वो 15 to 20 मिनट से लॉन्ग नहीं करता। ये हमारी एग वाइट है जो कि हमने 5 एग्स की ली है। अगर आप यॉक इसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके जो सूप का कलर है या टेक्सचर है उसको ख़राब कर देती है। तो ट्राई टू यूज़ ओनली एग वाइट। यॉक को आप किसी भी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऑमलेट बना लें, कोई बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर लें। और ये हमारे पास है 5 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर जिसको हमने ठंडे पानी में मिक्स किया है। और ठंडे पानी में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप इसको गर्म पानी में मिक्स करेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो ये हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने सूप को थिक करने के लिए।
जी नाज़रीन, यहाँ पे चूँकि हमारा अभी थोड़ा सा वेट है हमारा जो सूप है उसको बॉयल आने में, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूँ अपनी रेसिपी के बारे में कि हम बना रहे थे हॉट एंड सावर सूप। उसके लिए हमने क्या किया कि हमने 2 लीटर पानी में जो हमारी चिकन की हड्डियाँ थी, हमारे पास नेली एक होल चिकन था जिसकी ब्रेस्ट हमने लेदर से रिमूव कर ली और उसकी जो बोन्स थी उसकी हमने बना ली यखनी। यखनी बनाने के बाद हमने उसमें अपनी टोमेटो प्यूरी तैयार की जो कि फ्रेशली आपके सामने बनी है, उसको ऐड किया। 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, अगर आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आप हस्बे ज़रूरत अपना इस्तेमाल करें। उसमें हमने ऐड किया सॉल्ट और ब्लैक पेपर। जी ये बॉयल आ गया है हमारी यखनी को, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमारा जो हमने बोन से रिमूव किया था चिकन, वो इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये हमारा जो चिकन हमने इसकी लंबी लंबी सी फ्लेक्स काटी थी। आप अपनी मंशा के हिसाब से अगर खाली इसमें चिकन नहीं डालना चाहते, यू कैन इवन ऐड प्रॉन्स एज वेल। सो ये आपकी डिज़ायर है कि आप किस तरह का हॉट एंड सावर सूप जो है घर में बना के खाना चाहते हैं। अक्सर रेस्टोरेंट्स में अगर हम जाएँ, what they do, they add half chicken and half prawns, so it's only depend on you कि आपका जो टेस्ट है वो क्या है। जी नाज़रीन, ये हमारा जो है सूप उसको आ गया है बॉयल। अब हम इसमें अपनी फर्दर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। ये हमारे पास है लेमन जूस, ये हमारे सूप का ट्विस्ट है। नॉर्मली लोग सिरका डालते हैं, हम लेमन जूस भी इस्तेमाल करेंगे। फ्रेश लेमन को हमने स्क्वीज़ किया है, नेली 3 to 4 टेबलस्पून है ये हम अपने सूप में ऐड कर देंगे। ये इसको सावर करेगा। दिस इज़ सोया सॉस, किसी भी अच्छी ब्रांड का लें और इसके हम nearly 3 or 4 tablespoon, I think it's gonna be best for that much soup. अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अब थोड़ी देर और हम इसको पकने देंगे और इसके बाद हम इसमें अपना एग ऐड करेंगे। देखें, जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि कुकिंग टाइम इज़ वेरी लो, बट इसकी चॉपिंग और कटिंग जो होती है चाइनीज़ फूड की, जब भी आप बनाएंगे आप फील करेंगे कि यू प्रॉब्ली स्पेंड हाफ एन आवर फॉर शॉपिंग एंड इट्स टुक ओनली 15 मिनट्स टू कुक दैट ना, क्योंकि बहुत क्विकली बन जाता है। बस इसकी चॉपिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे जैसे ये हमारा जो है चिकन जो है इसको बॉईल आ रहा है, साथ साथ हम इसको चेक करेंगे कि हमारी जो बॉडी है जो हमने बाद में चिकन इसमें ऐड किया, अगर वो सॉफ्ट हो गई है तो हम इसमें अपना एग जो है, हमने जो 5 एग्स लिए थे जिसकी वाइट हमने जो यॉक थी वो रिमूव कर दी और उसकी एग वाइट हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ हम इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर जो है हमने उसको भी रेडी किया हुआ है, वो भी हम इसमें डालेंगे। और कॉर्नफ्लावर ऐड करने की छोटी सी टिप आपको मैं ये बताऊंगी कि जब आप अपने सूप में कॉर्नफ्लावर ऐड कर रहे होते हैं, जो ना मेक श्योर कि आप उसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहें, क्योंकि अगर आप उसको स्टर नहीं करेंगे तो उसमें आपके जो सूप है उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी ना, जो कि आई अप्रोचिंग भी नहीं होता और खाने में भी आपको कॉर्नफ्लावर का सेपरेट उसके बड से सीड से फील होंगे इसके अंदर। जी नाज़रीन, हम चेक करेंगे अपने सूप को। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है हमारे सूप की। और जैसे ही हम इसको अपने जो चिकन का है पीसेस उसको निकाल के आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि अगर वो हमारा जो चिकन है वो गल गया है या नहीं। यस, इट इज़ रेडी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ विनेगर मौजूद है, तो वी विल ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ विनेगर एज वेल। विनेगर ऐड किया, इसके साथ साथ ही हम हमारे पास जो ये हमारा कॉर्नफ्लावर है जो हमने ठंडे पानी में, आपको मैंने बताया था कि इसको हमने कोल्ड वाटर में मिक्स किया हुआ है, इसको हम ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर की टिप भी आपको मैंने दी कि जब आप इसको ऐड कर रहे होंगे कंटिन्यूसली आप अपने जो सूप है उसको स्टर करें ताकि उसकी गुठलियाँ ना बन जाएं इसके अंदर, नहीं तो वो खाने में भी आएगा टेस्ट उसका बुरा सा और देखने के लिए भी वो अच्छा नहीं लगेगा। जी ये हमने अच्छे से स्टर कर लिया है। नाउ व्हाट वी गोना डू, वी गोना ऐड आवर कॉर्नफ्लावर वेरी स्लोली।
और साथ साथ आप देखें कि मैं कंटिन्यूसली इसको स्टर कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर का बेसिक एम क्या होता है कि हमारा जो सूप है या यखनी है, जो भी चीज़ है, हम उसको थिक करते हैं। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके डालें और उसके साथ उसका वेट करें कि वो थिक होती जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जिस तरह का उसको गाढ़ा करना चाह रहे हैं, उसकी थिकनेस जिस तरह की चाह रहे हैं वो आ जाए। जी, अब हम इसमें थोड़ा सा, क्योंकि कॉर्नफ्लावर डालने के फ़ौरन बाद आपका सूप गाढ़ा नहीं होगा, उसको थोड़ा सा वो पकेगा और फिर उसमें गाढ़ापन आ जाएगा। ये देखें, आपका जो सूप है ये थिक हो गया और यही बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसको जो सूप को पीना जो है वो आसान होगा अगर वो थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसको पीने का मज़ा नहीं आएगा। अब हमने क्या करना है कि एक और आपको मैं टिप देती चलूँ कि जो अक्सर हमारे घरों में क्या होता है कि लेडीज़ कंप्लेन कर रही होती हैं कि जब वो सूप में एग डालती हैं तो उसके जो फ्लेक्स हैं वो अच्छे से नहीं बनते। तो उसकी गाइडलाइन ये है कि जब आपने इसमें एग ऐड करना है, एक तो आप उसको घुमा के डालें अपने पॉट में, और दूसरा उसको थोड़ी देर के लिए रहने दें, उसको सेटल डाउन होने दें। उसमें फौरी तौर पर चम्मच जो है वो आप इस्तेमाल नहीं करें। ये देखें, ये हमने इसमें एग ऐड कर दिया है। अब हम इसका वेट करेंगे ताकि ये अपनी खुद शेप डेवलप कर। उसके बाद जब हम इसमें स्पून यूज़ करेंगे तो इसके छोटे छोटे फ्लेक्स खुद ही बन जाएंगे। वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग मोर देन दैट ना। और दोबारा से बताती चलूँ, ये हमने ले ली, जो हमारे पास 5 एग्स थे उसकी यॉक रिमूव करके सिर्फ हमने उसका वाइटो इस्तेमाल किया है, एग वाइट ली है हमने, इसमें यॉक इस्तेमाल नहीं किया। जी नाज़रीन, ये बिल्कुल देखें, आपका जो एग है उसने भी अपनी शेप ले ली है और देखें उसके कितने अच्छे से मोटे मोटे से चंक आ गए हैं इसमें। जिस तरह के हम अगर किसी होटल में या रेस्टोरेंट में जाएंगे और सूप पीना चाहेंगे तो बिल्कुल इसी तरह के उस पर चंक्स होंगे। और वेजिटेबल के बारे में मैं थोड़ी सी टिप देती चलूँ कि सूप रेडी हो गया है। अगर आपके गेस्ट नहीं आए अभी तो प्लीज़ इसमें वेजिटेबल ऐड ना करें, क्योंकि उसकी क्रंचीनेस ख़त्म हो जाती है। तो बिल्कुल जब आप उसको सर्व करने लगे उससे फ्यू सेकंड्स बिफोर आपने अपनी वेजिटेबल इसमें ऐड करनी है। चूँकि अब हमने इसको फौरी तौर पर सर्व करना है, वी विल ऐड आवर वेजिटेबल्स इन इट। क्योंकि वेजिटेबल का एक अपना जो फ्रेश सा टेस्ट होता है और कलर होता है, वो जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है अगर हम उसको पहले डाल के बहुत देर तक पका लें। अब हम इसको छोड़ देंगे फॉर 2-3 मिनट्स, दैट्स ऑल, ताकि जो कैरेट है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और फिर उसके बाद इट्स रेडी टू सर्व। जी नाज़रीन, देखते हैं हमारा जो है सूप, उसकी कंडीशन क्या है। हमने इसको अपना जो वेजिटेबल्स इसमें ऐड की थी वो हमारी जो है बिल्कुल रेडी हैं। देखें आप, उनका कलर कितना अच्छा है, ये नॉट टू मच कुक्ड और दे गोना बी लुक लाइक अ फ्रेश इन देयर। सो हम अपनी फ्लेम को करेंगे बंद। हमारा जो ये सूप है रेडी टू सर्व है। तो हम इसको सर्व करेंगे सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस, और उसके साथ जो हमने ग्रीन जो चिलीज़ थी हमने सोक की थी उसके साथ। जी नाज़रीन, ये देखें हम निकाल रहे हैं अपना ये सूप और आप देखें कि कितना अच्छा उसका खिला खिला सा टेक्सचर आया है। उसमें चिकन के चंक्स हैं, वेजिटेबल्स के चंक हैं, और वो उसकी आप देखें थिकनेस कैसी है, बहुत पतला भी नहीं है और बहुत थिक भी नहीं है, कि आप इजीली इसको एंजॉय कर सकते हैं अपने घर में और अपने किचन में बनाकर। और इसका टेस्ट अगर आप बहुत स्पाइसी चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमने जो इसके साथ सॉसेस बनाई हैं आप उसको ऐड करें, और इसको आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी कर सकते हैं। और अगर आप माइल्ड खाते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस एंड डिज़ायर आप इसमें जो चिलीज़ हैं और जो बाकी की चीज़ें हैं उनको ऐड कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारा जो है हॉट एंड सावर चिकन सूप रेडी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का बना है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप इसको घर में बनाएं और ज़रूर ट्राई करें और हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें हमारे TV99 के फ़ेसबुक पेज पे। इसके साथ साथ हमारे जायका वर्ल्ड के फ़ेसबुक पेज पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और तो ज़रूर लिखिएगा, हम मुंतज़िर रहेंगे आपके फ़ीडबैक के, आपके कमेंट्स के। और इसके साथ साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म होता जाता है। हमारी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, और डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर शो, कीप वॉचिंग TV99।